हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करते हैं। क्या कहता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या है, ए एक मैट्रिक्स है। जब मैट्रिक्स ए को इसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है। देखिए यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, इसी बात को हम लोग स्टेटमेंट के तौर पर पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स विथ इट्स एडजॉइंट इज कम्यूटेटिव। देखिए कम्यूटेटिव है, इसको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कीजिए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कीजिए, मैट्रिक्स ए कीजिए, आपको बात वही मिलेगा। मतलब यही वाला आपका रिजल्ट मिलेगा, क्या कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एंड इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ये इट इज स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब ये स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पॉइंट आया, देखिए तो इस स्केलर मैट्रिक्स के बारे में क्या जानते हैं। तो यदि आपको इस स्केलर मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें बात आया था एडजॉइंट। यदि एडजॉइंट के बारे में भी नहीं जानते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाके आप देख सकते हैं पहले उसको। ठीक है, ये तो आपका स्टेटमेंट बोलिए। ठीक है, ये थ्योरम जो कि बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी को प्रूव करते हैं। इसी बात को समझते हुए देखिए, पहले तो बोला कि एक मैट्रिक्स बोला, तो इसीलिए हम लोग एक कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स। लेट अ मैट्रिक्स ए। देखिए ए एक मैट्रिक्स कंसीडर किया हम लोगों ने। अब जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स किस फॉर्म में रहता है, तो A11, A12, A13, A1n। ठीक है, इस तरफ से दे दी। अब इसमें देखिए A21, A22, A23, इस तरह से लिखते हैं हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को। और इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, AI1, AI2, AI3, AIN लिखते हैं। ठीक है ना, ये जनरल टर्म हो गया। मतलब सीधा सीधी बात है, इसका जो आइथ रो है, क्या है आइथ रो, ये इसको बोलेंगे आइथ रो। ठीक है, ये है आपका आइथ रो। और इधर से देख सकते हैं ये nth कॉलम बोल सकते हैं इस वाले को, nth कॉलम। ठीक है, nth कॉलम। ठीक, अब जानते हैं कि इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या होगा। अब पहले ही आप एडजॉइंट के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन एग्जांपल के तौर पर अगर देख लें, छोटा सा एक मान लिया कि A11, A12, A21, A22, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए A11 का मतलब क्या हो गया, ये कोफैक्टर है। ठीक है ना, ये कोफैक्टर है किसका, इस डिटर्मिनेंट ए का। मतलब इसका जब हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसा A11, A12, A21, A22 करेंगे, ठीक है, ये कोफैक्टर होगा किस, इस एलिमेंट का A11 का कोफैक्टर होगा। इस A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए ये सीधा सीधी A22 हो जाएगा, ये कोफैक्टर हो जाएगा। आपको नहीं पता है कि कोफैक्टर माइनर क्या होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए इस A11 का तो देखिए कोफैक्टर ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, A12 का, A12 का निकालेंगे यहाँ पर A12। लेकिन हम जानते हैं ये क्या हो जाता है, ट्रांसपोज होता है। मतलब जितना भी आपका कोफैक्टर सब आता है वो ट्रांसपोज हो जाते हैं, लिख लेते हैं चलिए। और इस वाले का 21 और इसका A22, कैपिटल ए है, ध्यान दें। अब इसको टी कर दिए, जैसे ही टी करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए A11, फिर A12, A22, A23, 22, ये मेरा एक्चुअली में एडजॉइंट है। समझ में आ गया, देखिए ये एडजॉइंट है मेरा, बदल गया, देखिए ट्रांसपोज कर दिए तो रो कॉलम में, कॉलम रो में बदल गया। ये मेरा एडजॉइंट है इस मैट्रिक्स ए का। तो बस यही वाला फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ बड़ा सा आपका nth टर्म करके मतलब nth रो के साथ दिया है, लेकिन इसमें छोटा हम लोग 2/2 करके देखे, तो इस तरह से समझ में आ गया। आप इसको करके देखिए आपको। तो इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या लिख देंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, इस A11 का कोफैक्टर निकालेंगे। इस A11 का कोफैक्टर को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, A11 से। तो A11 से डिनोट किए।
अब फिर इस A12 का निकालेंगे, जब A12 का निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, A12 करेंगे, ए कैपिटल A12 हो गया। ये यहाँ लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ लिखा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं ना, जो भी कोफैक्टर्स आते हैं उसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो इस तरह से दिखता है। तो इसके जो कॉलम रो बनेंगे वो कॉलम में बदल गए इस तरह, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। यहाँ जैसे किए वही वाला ही केस यहाँ पर है। फिर 1 3 का रहता तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर कैपिटल A13 करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल A13 करते और ट्रांसपोज कर देते तो ये नीचे आ जाता था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता आपका, इस जगह पर A13 हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखिए, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर A11 A21 A31 किए, डॉट डॉट AJ1 हो गया, ठीक है, इधर हो गया। फिर कुछ नहीं, आपको खाली इस तरह से बैठा देना है। देखिए हर एलिमेंट का अपना जो कोफैक्टर है उसको लिख देना है, लेकिन उसको उलट करके, तो देखिए आपको इस तरह से मिल जाएगा। फिर A12 A22 A32, देखिए AJ2 कर दिया। जे मतलब कोई जेथ कॉलम का बात कर रहे हैं, क्या है ये, जेथ कॉलम, कन्फ्यूजन ना हो, ये जेथ कॉलम को दिखा रहा है, ठीक है, जेथ कॉलम को दिखा रहा है। अब देखिए, अब हमको क्या बोला है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या मतलब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस A को एडजॉइंट ऑफ A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई क्या होगा, देखो हम लोग मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं कि इस वाले का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करते, मतलब मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो इस जगह पर मेरा यहाँ जो पहला रो हो जाता है उस वाले को मिल जाता है, मतलब पहला रो मिलता है। जब हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो पहला एलिमेंट A11 आ जाता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 आ जाता है, दोनों को प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो थर्ड एलिमेंट आता है, ठीक है। क्या मतलब है, तब हमको मतलब अगर इसको हम लोग बिना किए अगर जनरल टर्म ले लेते हैं तो क्या होगा, देखिए इसका हम लोग आइथ रो ले लेते हैं, किसका, क्योंकि रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इस मैट्रिक्स ए का हम लोग आइथ रो लिए, तो इस एडजॉइंट ऑफ ए का हमको कॉलम लेना पड़ेगा, कौन सा, जेथ कॉलम लेना पड़ेगा। मतलब सीधा सीधी बात है, यहाँ पर जैसे छोटा वाला देखिए, यहाँ इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक एलिमेंट आएगा, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। इसी तरह का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसका आइथ रो ले लिए इस मैट्रिक्स ए का, और इस एडजॉइंट ए का आपका जेथ कॉलम ले लिए, ठीक है, तो जेथ कॉलम ले लिए। अब दोनों इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को सॉरी कॉलम को इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब आपका आइथ रो जेथ कॉलम के साथ, तो सीधा सीधी बात, ये वाला इस वैल्यू के साथ एलिमेंट होगा, इस वाले का इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके बाद इसके वाले के साथ, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही ना। तो मल्टीप्लिकेशन जैसा करते हैं हम लोग वही कर रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो आइथ मतलब आई कोमा जे एलिमेंट किसका, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक है। देखिए क्या होगा, नाउ द आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही चीज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसी का ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आई कोमा जेथ एलिमेंट होगा वो किस तरह से होगा, ये कैसा होगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द आइथ रो, यही वाला बात यहाँ पर बोले कि आइथ रो को लेंगे एंड जेथ कॉलम ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए, यही वाला बात है ना। यहाँ आइथ रो लिए, यहाँ पर जेथ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी स्केलर प्रोडक्ट, देखिए हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला इसके साथ बोले थे आपको, है ना, इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमको क्या मिलेगा, AI1 AJ1 प्लस AI2 ए कैपिटल है J2 प्लस AI3 AJ3 प्लस डॉट डॉट प्लस AIN AJN हो जाएगा। ये मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन किए तब आया, क्या किए हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई किए तब आया, ठीक है। अब इस वाले का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो सकता है। अब कैसे, आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है। ये वाला ये जो ये एक्सप्रेशन आया ना, ये वाला
इस वाले का वैल्यू या तो 0 होगा या तो +1, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस वाले पे। अगर i और j दोनों बराबर नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जहाँ पर i और j बराबर होंगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा। मतलब क्या हुआ कि i = 1 और j = भी 1 होगा तो आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा। ये वाला ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये दो ही दे सकता है, एक तो 0 देगा या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा। अब कैसे आपको दिखाते हैं, चलिए इसी जगह पर छोटा सा बना देते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, a = 1 -3 0 -2 कर दी। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालेंगे तो होगा क्या? देखिए पहले तो क्या करते हैं, इस वाले का एडजॉइंट निकालेंगे तो -2 इस 1 का, इस वाले का क्या निकालेंगे? मैट्रिक्स कोफैक्टर। इस वाले का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इस हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये इसके सीधा मैं 0 तो 0 रख दिए। अब यहाँ 0 पे आइए, 0 का निकालेंगे तो यहाँ सीधा में देख सकते हैं ये -3 है, लेकिन यहाँ -3 है जबकि ये प्लस है तो ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ 3 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ जब ये माइनस है तो ये पक्का पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव हो गया। इसके सीधा में देखिए 1 तो 1 रखिए। एडजॉइंट निकला नहीं है, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जैसे ही ट्रांसपोज किए तो हम लोग के पास मिलेगा क्या? -2 0 3 1 हो गया। तो देखिए ये एडजॉइंट ऑफ ए आया। ठीक है, इस वाले का एडजॉइंट ऑफ ए आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर देखिए 1 -3, तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई यहीं से सीधा कर दीजिए। देखिए a × एडजॉइंट, अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए कर देते हैं, क्या आएगा? देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए -2 तो -2 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला -2 हो गया और इस -3 के साथ 0 होगा तो फिर तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ -2 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट रो सेकंड के साथ, तो ये इसके साथ 0 और ये वाला इसके साथ कितना हो जाएगा? अरे उल्टा वाला कर दी, ये वाला इसके साथ होगा ना। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से हो गया आपका 3, देखिए ये वाला +3, यहाँ से -3 हो गया। मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं आपको। देखिए तो ये वाला हो गया -2 और ये वाला प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया इस वाले को इसके साथ, अरे यार इसके साथ, तो ये हो गया 3 -3 हो गया, तो ये क्या हो गया? 0। अब ये वाला आपका सेकंड रो इस आपके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 × 2 0 -2 × 0 0, तो ये 0 हो गया। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले को, तो 0 × 3 क्या हो जाएगा? 0 और -2 × 1 कितना हो गया? -2 हो गया। तो देखिए ध्यान से, तो ये क्या आ गया आपका? -2 0 0 -2 है ना। अब यहाँ से 2 को बाहर कर देते हैं -2 को, तो ये आपका मिल जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1 हो जाएगा। और ये -2 क्या है? आपका डिटर्मिनेंट ऑफ -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर तो डिटर्मिनेंट कितना 1 -3 और 0 -2 लिए हैं ना भाई, ए ना। सीधा देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए -2, ये तो 0 हो गया, बस डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया? -2 आ गया। यही वाला बात है। इतना जो किए आप इसको करके भी देखिए। तो हम बताना क्या चाहते हैं थे कि इस वाले एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है दो ही केस हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, और वो एक तो एलिमेंट है नहीं, बहुत सारे एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग n तक लिए हैं, तो इसमें तो आपका n तक है तो बदलते जाएगा। तो इसी तरह से जब हम लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब क्या एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, ठीक है ना। तो हमको ये पूरा तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसका दो ही केस मिलेगा, एक तो 0 होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही मिलेगा बोले थे। ठीक है, तो मतलब देखिए और किस पे डिपेंड करेगा? i ≠ 0 और i = 0। इसीलिए तो a × एडजॉइंट ऑफ a = पहले वाले में, देखिए पहले वाले में एलिमेंट में क्या होता है? 1 1 होता है, तो मतलब i 1 j भी 1, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा इसके हिसाब से। अब बाकी जो यहाँ पर
आई 1 है, जे कितना हो गया 2 हो गया, तो इसीलिए 0 हो गया। इधर के सारे 0 हो जाएंगे। जहां आपका डायगोनल एलिमेंट होगा वही खाली पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, मतलब डिटर्मिनेंट होगा, बाकी सब 0 होगा। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो मतलब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a देखिए कितना आ गया मेरे पास, ये वाला। अब इस वाले को आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से जो ये दिख रहा है ये स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स, इस वाले को बाहर कर दीजिए। तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए डिटर्मिनेंट क्या किए, बाहर कर दिए, उसके बाद यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 सब 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। और अगर उसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट के साथ तो वो क्या हो जाता है आपका स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी को ही आप घुमा करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इस वाले को सॉल्व किए, ये तो करके देखें और ये वाला भी करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।